सिंपल सवाल, अगर आज के टाइम किसी को सक्सेस चाहिए तो उसे क्या करना होगा? आप बोलोगे सिंपल जवाब, हार्ड वर्क। ठीक है, ये हार्ड वर्क कैसे करोगे? आप बोलोगे फिजिकल पावर से और विल पावर से। मतलब कोई चीज आपको चाहिए और वो हर हाल में चाहिए तो वो हो गई आपकी विल पावर, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तो वो हो गई आपकी फिजिकल पावर। ठीक है, अब ये पावर कहाँ से आएगी? आप बोलोगे फिजिकल पावर डेली एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से आएगी, और विल पावर किसी रीजन या किसी मोटिवेशन से आएगी। ओके, फिजिकल पावर का असली एंड सोर्स मिल गया तो अब इसे साइड करते हैं। अब लेते हैं विल पावर को और बात करते हैं इस रीजन और मोटिवेशन का असली सोर्स क्या है। देखो, ये सबका अलग अलग होता है। किसी का ढेर सारा पैसा कमाना, किसी का माँ बाप या अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना, किसी का कोई बिजनेस खड़ा करना, किसी को खुद को किसी के सामने प्रूव करना, किसी का बॉडी बनाना, तो किसी का खुद की ड्रीम लाइफ देना। मतलब जितने लोग उतने रीजन उतने मोटिवेशन। अब यहाँ पर मेरा असली सवाल आता है कि ये जो रीजन है, मोटिवेशन है, ये क्यों आपके रीजन बनते हैं, और यही क्यों बनते हैं आपके रीजन? आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये रीजन है आपके हार्ड वर्क का, ये मोटिवेशन है आपके हार्ड वर्क का? कहां से आता है ये सब? ये सब चीजें जुड़ी हैं आपके सेल्फ रियलाइजेशन से, आपके कॉन्शियसनेस से, आपके दिमाग से, आपके अंदर से, आपके इनर पावर से। ढेर सारे पॉडकास्ट, फेमस पर्सनैलिटी और कुछ अच्छी बुक्स को स्टडी करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जो सक्सेस का मेन कंक्लूजन निकल के आया है वो है आज के टाइम में मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन आज के टाइम का वो कहना है, अगर इसे किसी ने पहना है तो वो आज के 1% लोगों में से एक है, ऐसा बड़े बड़े लोगों का कहना है। आज आप YouTube पे जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, सब लोगों ने मेडिटेशन को सबसे बड़ा रीजन बताया है अपनी सक्सेस का। आज के टाइम इंसान अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग से बीमार है, और रीजन तेजी से बढ़ती हुई बदलती हुई दुनिया हमेशा किसी चीज को चेंज करने की आदत। YouTube पे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें बताया गया था कि अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हो तो आपको दिन में कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, और अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी हो तो कम से कम आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए। आज आपको जो भी लग रहा है कि लाइफ में आपको ये करना है, ये आपकी लाइफ का गोल है, यकीन मानो 99.9% मेडिटेशन के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप गलत थे। और मान लो 1% के लिए आप सही भी होते हो तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। मतलब अगर उस गोल को करने में आपको 5 साल लग रहे थे तो आप मेडिटेशन के बाद उसको 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे। मेडिटेशन आपको लाइफ में क्लियरिटी देता है, आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको चीजों की वैल्यू पता चलती है, आपको अपनी लाइफ का असली पर्पस पता चलता है कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हो, आपका मेन पर्पस क्या है, आप कैसे इस संसार में वैल्यू क्रिएट करोगे, अपनी फैमिली में लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिटेशन ना एक जादू है, एक मैजिक है। आप इस बात से आइडिया लगा लो कि जैसे आज से 50 साल के बाद दुनिया कैसी होगी आप नहीं बता सकते, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही मेडिटेशन है। आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मेडिटेशन के बाद आपकी दुनिया कैसी होने वाली है, आपकी लाइफ कैसी बदलने वाली है। आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे ना तो आपको दुनिया में हर चीज से प्यार होने लगेगा। आपको रास्ते में एक पत्थर भी दिखेगा ना, आपको उसमें भी इमोशन दिखेगा, उसमें भी एक लाइफ दिखेगी। आपको ये पूरा यूनिवर्स एक फैमिली की तरह दिखाई देगा जिसमें मौजूद हर चीज आपसे कनेक्टेड है। आपको रियलाइज होगा कि आप एक डिवाइन पावर से कनेक्टेड हो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। उसके लिए ये पूरी दुनिया एक फैमिली है और इस फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर उसने इस फैमिली को बनाया है तो वही चलाएगा। हमें बस एक अच्छे फैमिली मेंबर की तरह इस दुनिया को सपोर्ट करना है, इस फैमिली को सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करना है? मेडिटेशन करके। बस अब बात करते हैं असली चीज की कि लोग आखिर मेडिटेशन क्यों नहीं करते, प्रॉब्लम आती कहाँ है। देखो, जैसे दवाई हमेशा कड़वी होती है वैसे ही स्टार्टिंग फेज में मेडिटेशन भी होता है। इसके साथ स्टार्टिंग में टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए होता है, और मेडिटेशन आपके पेशेंस को ही सबसे पहले सुधारता है। आज की इस भागती दौड़ती टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां हर चीज सेकंडों में हो जाती है, हर चीज का रिजल्ट, हर काम का रिजल्ट बहुत तेजी से आपके सामने आता है, जिसकी वजह से आज हमारा पेशेंस लेवल 0 हो चुका है। हमें हर चीज बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में चाहिए, लेकिन जो इस दुनिया में असली चीज एग्जिस्ट करती है वो है नेचर, और नेचर अपनी स्पीड से ही चलती है। आप कोई भी बीज लगाओ वो अपने टाइम के हिसाब से ही पौधा बनेगा, फिर उसके बाद पेड़ बनेगा। ठीक ऐसे ही मेडिटेशन भी है, उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब करना कैसे है इसको, इस पर बात करते हैं। देखो, पहले ही बता देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और सेटिस्फाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे लगातार कर रहे हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा काम है सिर्फ फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। तुम्हारे काम का क्या रिजल्ट होगा, तुम्हारे कर्म का क्या फल होगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते।
तुम्हारे कर्मों का फल देना ये मेरा काम है। तुम बिना टेंशन के सिर्फ अपना काम करो, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। तो अब हमारा जो आपका काम है वो है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकल मेडिटेशन करनी है, बस रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने आप आ जाएगा। देखो, स्टार्टिंग में आप मेडिटेशन दो तरह से कर सकते हो, एक थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा के और दूसरा अपना जीरो एफर्ट लगा के। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाकर मेडिटेशन करना चाहते हो तो इसके लिए आप दिन के किसी भी टाइम में किसी एक एकांत जगह पर बैठ के आंखें बंद करके AUM आम वर्ड को रिपीट करो और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करो, लाइक आओ। आप नोटिस करोगे कि आपकी पूरी बॉडी इस वर्ड से वाइब्रेट हो रही है और आपको इस वाइब्रेशन को, अपने इस वोकल को, जहां से आपकी वो आवाज आ रही है, उसे फील करना है, उसे महसूस करना है। बस ये हो गया आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, अगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता मेडिटेशन करने में, आपकी इच्छा ही नहीं होती मेडिटेशन करने की, लेकिन आपको पता है कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा है, तो सिंपल, आप दिन के 10 से 15 मिनट निकालो और एक जगह आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। बस कुछ भी हो जाए, आप ये मान के चलो कि आपके 10 से 15 मिनट आपके लाइफ के सबसे बोरिंग पार्ट होने वाले हैं, लेकिन आपको हर हाल में इस 10 से 15 मिनट में शांति के साथ बैठना ही बैठना है। और जब स्टार्टिंग में आप शांति के साथ बैठोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके दिमाग में कितना शोर मचा हुआ है, कितनी चीजें आपके दिमाग में ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन आप किसी भी एक चीज को ना अलग नहीं कर पाओगे, किसी भी एक चीज को नोटिस नहीं कर पाओगे कि वो चीज आखिर में है क्या। तो बस आप शांति से इन्हीं सब चीजों पर ध्यान लगाओ और महसूस करो कि ये सब चीजें है क्या, इनको अलग अलग करने की कोशिश करो। बस सिंपल, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स है सबको आने दो, सबका वेलकम करो। आपको अपनी तरफ से कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने अंदर से इन्हें देखो और इन्हें फील करो। बस हो गया आपका मेडिटेशन सिंपल। एक बार फिर से बोलता हूँ, आज के टाइम आप जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, सब ने मेडिटेशन को सबसे बड़ा रीजन बताया है अपनी सक्सेस का। स्टीव जॉब्स के पर्सनल आईपैड में, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे, उसमें एक बुक पाई गई थी जो थी ये, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग बुक ऑन मेडिटेशन ऑन स्पिरिचुअलिटी। उम्मीद करूंगा मेडिटेशन के बारे में आपने जरूर कुछ जाना होगा, सीखा होगा और आप अपनी एक पावरफुल जर्नी के लिए रेडी हो। मैं मनोज भारद्वाज इस चैनल से आपकी बेहतर कल की उम्मीद करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर।